हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो आयुष मंत्रालय की तरफ से आ रही है और ये परमानेंट रिक्रूटमेंट होने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर आ चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके डिटेल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी है ये कहाँ से अनाउंस हुई है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है, न्यू दिल्ली की तरफ से आ रही है। और यहाँ पे ग्रुप ए बी सी से बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं। इसकी अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। अगर बात करें ओपनिंग डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो तो 3 सितंबर में आप कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस कर सकते हैं और 5 सितंबर को ये विंडो क्लोज हो जाएगी। तो आपको इन डेट्स का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिल कर लेना है, क्योंकि अभी तो फॉर्म फिल स्टार्टिंग डेट ही आने वाली है। तो आप इस वैकेंसी को आराम से स्टडी कर लें। और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है कहाँ से अप्लाई करना है ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन को ज़रूर अपने एंड पर भी पढ़ें, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी वैकेंसी काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं सिर्फ पोस्ट आपसे एक्सप्लेन कर रही हूँ और जहाँ पे कुछ मुझे लगेगा ज़रूरी तो दैट विल आई विल एक्सप्लेन टू यू। सो रिसर्च ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। यहाँ पे 40 ईयर्स की एज लिमिट है और एमडी आपका पैथोलॉजी में होना चाहिए। रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदिक यहाँ पर 15 पोस्ट आई हैं। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की 4 पोस्ट हैं। स्टाफ नर्स ग्रुप बी की यहाँ पे 14 पोस्ट हैं, जहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर कोई भी नर्सिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए 13 पोस्ट आई है, जहाँ पे आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। आपके पास कोई भी डिग्री होना चाहिए बैचलर्स का। उसके बाद आपके पास प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, कोई भी आपके पास सर्टिफिकेशन यहाँ पे काम कर जाएगा। ट्रांसलेटर यहाँ पे आया है हिंदी असिस्टेंट के लिए, और यहाँ पे आपको हिंदी के साथ इंग्लिश कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, जहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे अदर क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी चल जाएंगी वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी की टेक्नोलॉजीज की वैकेंसी है, जहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज के अंदर विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए आपके पास केमिस्ट्री के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपके पास एम फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी होना चाहिए। एंड रिसर्च असिस्टेंट फार्मालॉजी के पास आपके पास एम फार्म होने चाहिए या फिर एम फार्म किसी भी मेडिकल प्लांट में होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट गार्डन ग्रुप सी के लिए वैकेंसी है। रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी है। देखिए स्टेनोग्राफर के अंदर आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको स्किल टेस्ट के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का ही ये स्किल टेस्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ज़रूर फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10th बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और डिजायरेबल में आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी में काम करने का, मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट आई हैं। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे 39 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे 14 पोस्ट है। अगेन यहाँ पे भी आपका स्किल टेस्ट होगा। लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी के लिए 37 पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट ग्रुप सी के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट हैं। और ऑन ऑफ साइट मशीन ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए आपके पास 1 पोस्ट आई है। लाइब्रेरी क्लर्क ग्रुप सी के लिए 1 पोस्ट है और जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप सी के लिए 1 पोस्ट है, जो कि एससी के अंदर है। एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है, तो आप इसका ध्यान रखिए कि एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी के लिए 9 पोस्ट है। सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए 1 पोस्ट है। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप सी के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट हैं, जिसमें आपके पास 10th होना चाहिए और आपके पास कोई भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मल्टीटास्किंग के अंदर यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे 107 पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आईटीआई आपके पास होना चाहिए और उसके बाद या फिर अगर आपके पास आईटीआई है और उसके साथ आपके पास या फिर 10th का सर्टिफिकेशन होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी जो वैकेंसीज हैं ये यहाँ पे साइड में इन्होंने दी हुई है। इसके बाद मल्टीटास्किंग के लिए 72 पोस्ट और आई हैं, जिसमें ये इसी के साथ कंबाइंड हो जाएगी, तो ये 179 हो जाएंगी, जो ऊपर प्रीवियस वाली वैकेंसी थी। और यहाँ पे आपके पास सिर्फ मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। सिर्फ आपके पास 10th का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी वैकेंसी को इलॉबरेट करके ही इन्होंने दिखाया हुआ है। उसके बाद हम इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किल टेस्ट मैंने आपको बता दिया, स्टेनोग्राफर का आपका स्किल टेस्ट होगा।
उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट इन्होंने दिया हुआ है वो हम उसके पास देख लेते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है SC ST एंड PWDs के लिए। वुमेन्स के लिए यहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो और इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम देखें तो यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे आपका CBT होगा, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। और 70 मार्क्स का होगा CBT और 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और MTS के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जरूर से जरूर अप्लाई करें MTS के लिए, क्योंकि वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी आप अपने रिलेवेंट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, रिलेवेंट डिग्री के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे फीस देख लेते हैं। ये इन्होंने बेसिक सिलेबस दिया हुआ है। जैसे एक सिलेबस मैं दिखा देती हूँ आपको, रिसर्च ऑफिसर के लिए ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी एज पर सिलेबस बाय NCI। तो जो मेडिकल काउंसिल का जो सिलेबस है वही यहाँ पे वर्क करेगा। 35 मार्क्स उसमें से पूछे जाएंगे और हेल्थ रिसर्च फंडामेंटल से आपसे 25 मार्क्स और जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 10 मार्क्स। तो टोटल 70 मार्क्स का ही आपका एग्जामिनेशन होगा और 30 मार्क्स जो होंगे वो आपके इंटरव्यू होंगे। तो ये सारा आपके पास एक्सपीरियंस सिलेबस दिया हुआ है, तो आप इसको जरूर से जरूर ध्यान से देख लेंगे। और जहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का है तो इट मीन्स वहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, ओनली एग्जाम बेस्ड ही है। और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल लेटर आएगा। इसके बाद हम फीस की बात कर लेते हैं। इस एग्जामिनेशन के लिए आपको कितनी फीस भरनी है। सो यहाँ पे ग्रुप ए की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे 500 रुपीज फीस है। यहाँ पे SC ST PWD ES वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज फी है। ठीक है, प्रोसेसिंग फी एग्जामिनेशन फीस मिला के टोटल 1000 रुपीज फीस है। ठीक है, टोटल 1000 ही है। उसके बाद ग्रुप बी के लिए यहाँ पे 500 रुपीज फीस है। और वुमेन्स अगेन SC ST PWD और EVS के लिए कोई यहाँ पे फीस नहीं है। ग्रुप सी के लिए यहाँ पे 200 रुपीज फीस है। ठीक है, ये 100 प्लस 200 रुपीज फीस है, तो ये आप देख लेंगे। उसके बाद वुमेन्स और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और इससे रिलेटेड ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन ही आपको फीस सबमिट करनी है। ये इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन यहाँ पे आप देख लेंगे। पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि न्यू दिल्ली की ही ये वैकेंसी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली का ही आपका पोस्टिंग होने वाला है। और आप इसको अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छी वैकेंसी है, जरूर अप्लाई करिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिक्रूटमेंट। थैंक यू।